हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, 11 से लेकर के जितना भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। A circle of a radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 centimeter. What is the area of the leftover aluminum sheet? ठीक है, देखिए सिंपली कह रहा है कि एक क्या है, एल्युमिनियम का शीट है। ठीक है, ये क्या ले लेते हैं, ये हमारा एल्युमिनियम का शीट है। ठीक है, और ये शीट देखिए कैसी है, क्वेश्चन में देखिए दिया गया है ये स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी साइड क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है। एल्युमिनियम का ये जो है ये 6 सेंटीमीटर इसकी साइड ये दी गई है। और इसमें से क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट। ठीक है, अब इसी के अंदर से एक सर्कल जिसका रेडियस देखिए कितना दिया गया है, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इतना कट करके हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। तो एल्युमिनियम शीट की एरिया कितना बचेगी। ठीक है, मीन्स ये जो एल्युमिनियम शीट है, ठीक है, इसमें से इसकी टोटल एरिया में से इतने को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्युमिनियम शीट का निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या फार्मूला यहां पे यूज करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्युमिनियम शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्युमिनियम शीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ एल्युमिनियम शीट, ठीक है, एरिया ऑफ एल्युमिनियम शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एल्युमिनियम शीट का निकल जाएगा। क्या होता है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, तो कितना है 6 है, तो साइड का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 सेंटीमीटर माइनस ये एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लीजिए। ठीक है, तभी ये लिखेगा। इसमें क्या होता है, ये साइड का स्क्वायर माइनस ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड 6 इंटू 6 हो जाएगा माइनस पाई की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पाई की वैल्यू हमको लेना 3.14 लेना। ठीक है, पाई की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, क्या लिया पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14। चलिए ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या लेना, 3.14 लेते हैं। रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 3, ये 36 माइनस 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 जाइए 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करिए 36 माइनस क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, इतना माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, पॉइंट यहाँ पे 5, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 23.44 कितना आएगा, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया है, स्क्वायर में होती है तो ये आप लिख देंगे, तो ये एरिया ऑफ द रिमेनिंग एल्युमिनियम शीट का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, यहां पे देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या क्या दिया गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया गया। ठीक है, कितना दिया गया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द
सर्कल इज इक्वल टू, देखिए कितना दिया गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 31.4 दिया गया, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इसकी वैल्यू देखिए कितना 31.4 सेंटीमीटर ये दी गई है, ठीक है, ये इतना दिया गया है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस फाइंड आउट करना और एरिया फाइंड आउट करना, ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करना और एरिया फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू 31.4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे लेना 3.14 लेना है, 3.14 इंटू आर इज इक्वल टू 31.4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे चलते, ठीक है, यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 31.4 अपान ये क्या हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा 2 इंटू 3.14, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए क्या है, ये पॉइंट लगी हुई है, इस पॉइंट को हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, एक पॉइंट इधर लाते तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, एक 0 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने ये वाली पॉइंट को यहाँ पे लेकर आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। रेडियस देखिए कितना निकलेगा, रेडियस 5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं, ठीक है, रेडियस फाइंड आउट हो गया, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए, रेडियस दिया गया 5 का स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5, 5 जो देखिए 25 हो जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाइड ये 25 4 जा 100 हो जाएगा, 25 1 जा 25 एंड 10 कितना हो जाएगा 35, रिमाइंडर 3, ठीक है। ये 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा 78.5 लिख सकते हैं या फिर 50 लिखिए, दोनों का मतलब ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. Okay, the diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? केवल पाथ की एरिया दिया गया है। आप जानते हैं गमला वगैरह होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए एक ये जो फिगर बना है कुछ ऐसे बना है, ये सर्कल टाइप में है, ठीक है, सर्कल नहीं बन रहा। तो ये क्या है, ये सर्कल है, ये गमला सपोज दैट ये मान लीजिए। तो ये क्या होता है, ये जो बना होता है गमला, ठीक है, उसका क्या है, ये क्या बोल सकते हैं, मोटाई है, ठीक है ना, हाँ यही है, ठीक है। ऐसे देखिए फिगर बनी हुई है, और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ये रेडियस कितना 66 है, और ये 4 मीटर क्या है वाइड है, ठीक है, मीन्स ये क्या 4 मीटर वाइड है, और यहाँ से ये क्या है 66 मीटर है, ठीक है, 66 मीटर मीन्स जो डायमीटर है ये इसका 66 मीटर है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है 4 मीटर वाइड है, ठीक है। तो इसकी भी हम अगर यहाँ पे ये लेते तो ये क्या हो जाएगा 4 मीटर, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये 4 मीटर वाइड है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसका हम पहले ये वाला छोटी वाली सर्कल का रेडियस निकालते हैं, ठीक है, इसका रेडियस निकालेंगे। ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 66 का हाफ कर देंगे, मीन्स 66 अपान 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 मीटर। ये r क्या हो जाएगा 33 मीटर, मीन्स स्मॉलर जो सर्कल का ये जो रेडियस निकल रहा है कितना निकल रहा है 33 मीटर। और ये हमारी जो बड़ी वाली सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस हम r लेते हैं, तो 33 में क्या जोड़ देंगे +4 इज इक्वल टू 37 मीटर, ये बड़ी वाली सर्कल का
रेडियस निकल जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, ठीक है। तो ये जो पाथ रहेगा इसी के एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू क्या है, ये जो बिगर सर्कल है, ठीक है, क्या लिखेंगे, जो बिगर सर्कल है, बिगर सर्कल में से क्या करेंगे, ये स्मॉलर सर्कल को हम लेस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। देखिए ये जो बड़ी वाली सर्कल है इसमें से अगर हम ये छोटी वाली को माइनस छोटी वाली सर्कल का एरिया माइनस करते हैं तो ये जो पाथ है, ठीक है, मींस ये एरिया क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी, ठीक है। यही हमको फाइंड आउट करना है, ये निकल जाएगा। तो ये एरिया बिगर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बड़ा वाला आ रहा है, यहाँ पे छोटा वाला आ रहा है, तो पाई पाई कॉमन है, पाई को बाहर ले लेते हैं। आर, बड़े आर की वैल्यू क्या है, 37 है, 37 का स्क्वायर करेंगे, माइनस छोटे वाले आर की वैल्यू क्या है, 33 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोनों का देखिए केवल क्या करना, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं, ये पाई हो जाएगा, ये क्या है 37 माइनस 33। अगर देखिए इससे भी अगर हम सिंपल करना चाहें तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, मीन्स ये वाले क्वेश्चन में अगले नेक्स्ट वाले मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी होगा और दूसरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे यही आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं। तो एक में क्या हो जाएगा, ये 37 माइनस 33 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 37 प्लस 33, आइडेंटिटी यूज कर लिया हमने, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कितना रखना है, यहाँ पे दिया गया है यूज पाई, ओके, टेक पाई 3.14 हमने पाई की वैल्यू ले लिया। 37 में से ये कितना है 37 में से ये 33 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, ये 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 3 ये 10 हो जाएगा, 3 3 6 1 ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 400 4 7 28, ठीक है। 28 मीन्स इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई इस साइड कर लेते हैं, ठीक है, उस साइड कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई क्या है 280, जीरो से करेंगे सब 0 0 आएगा, 8 4 जा 32 होता है, ठीक है, 8 1 जा 8 3 11, ठीक है, 8 3 जा 24 1 25, ठीक है, इतना आ जाएगा। 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 0 2 9 7 8, ठीक है, कितना आएगा 87920, पॉइंट कितने पे लगा है, इतने पे लगा है, और ये मीटर में रहेगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ कितना आ जाएगा, ये इतना आएगा 879.2 मीटर स्क्वायर, मीन्स ये जो पाथ है इसकी एरिया क्या हो जाएगी, इतनी मीटर स्क्वायर आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर, अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर, विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन।
देखिए कह रहा है कि एक सर्कुलर गार्ड एक फ्लावर गार्डन है जिसकी एरिया दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए क्या दिया गया है, सर्कुलर फ्लावर गार्डन की क्या दी गई है, एरिया दी गई है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन इज इक्वल टू 314 क्या मीटर सेंटीमीटर, 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सपोज दैट हम क्या लेते हैं, ये गार्डन है, ठीक है, एक सर्कुलर फ्लावर का गार्डन है जिसकी एरिया क्या है 314 मीटर स्क्वायर। और देखिए क्या रहा है, ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? मीन्स यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंकलर है सेंटर में, ठीक है। देखिए जिसका रेडियस क्या दिया गया, 12 मीटर है, ठीक है, 12 मीटर दिया गया है। और कह रहा है कि जो स्प्रिंकलर है यहाँ से पूरे गार्डन में पानी का छिड़काव करेगा, ठीक है। कह रहा है विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन, मीन्स यहाँ पे स्प्रिंकलर लगाए हैं, ठीक है, जो पानी का वो करता, फुहारा समझ सकते, फुहारा जो मारता है। कह रहा है कि यहाँ से क्या ये पूरे गार्डन में पानी, मतलब वो क्या कहता है, पानी ये देगा कि नहीं देगा, मतलब यहाँ से लगाए हैं कि ये पूरे गार्डन को पानी ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये समझ लीजिए। कह रहा है कि टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो सर्कुलर एरिया देखिए क्या हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सर्कुलर एरिया ये स्प्रिंकलर का निकालते हैं, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, द सर्कुलर एरिया ऑफ द, क्या दिया गया, द सर्कुलर एरिया ऑफ द स्प्रिंकलर, इस पे ये स्प्रिंकलर, ठीक है, स्प्रिंकलर मीन्स हम क्या निकालते हैं, इसकी एरिया क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं, ठीक है। द सर्कुलर एरिया ऑफ द स्प्रिंकलर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3.14, यही है। रेडियस कितना है यहाँ पे, 12 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 12, ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 144, ठीक है। अब इसका देखिए क्या करिए, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, कितना आएगा, 144 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 जा 4 1 5, सेम यही यहाँ पे भी आएगा। 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12, 3 4 जा 12 1 13, 3 1 जा 3 1 4 मीन्स 6, एंड यहाँ 13 रिमाइंडर 1, 8 10 15 रिमाइंडर 1, यहाँ पे ये आ जाएगा इज इक्वल टू 495.36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई देखिए करना है एक बार, और फिर से चेक करते हैं, देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 538, एक मिनट, ये इस 3.14 दिया गया, 144 से 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 1 5, ये तो सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे क्या है 4 नहीं है, यहाँ पे 1 से करना था, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 आएगा, 7 7 4 देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको सही कर लेंगे, 7 4 11 रिमाइंडर 1 5 4 9 10 12 रिमाइंडर 1, ठीक है, 3 4 ये 5 452.16 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, देखिए कितना आएगा 452.16 ये मीटर आएगा। ठीक है, अब देखें इतना तो हमारा क्या किसका निकल जा रहा है, स्प्रिंकलर का एरिया निकल जा रहा है। ठीक है, तो कितना है ये 452.16 मीटर स्क्वायर। स्प्रिंकलर मीन्स जो फुहारा देता, मीन्स सिंपली यहां से बोल सकते हैं यहाँ पे एक फुहार मोटर लगा हुआ है। ठीक है, जो यहां से लेकर के ये पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर गार्डन हमारा कितना है 314 मीटर है। ये क्या है हमारा 452 मीटर है, मतलब ये जो फुहारा फेंकेगा ये क्या करेगा, कुछ और एरिया कवर कर सकता है। ठीक है, कुछ और एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया कितना निकल रहा 452 निकल रहा है। ठीक है, 452 निकल रहा है। ठीक है, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन इज स्मॉलर देन द एरिया ऑफ सर्कुलर एरिया ऑफ स्प्रिंकलर। ठीक है, तो क्या सिंपली लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन इज स्मॉलर देन द एरिया ऑफ स्प्रिंकलर। ठीक है, जो हमारी स्प्रिंकलर की एरिया है ये क्या है, इससे ज्यादा है, इसलिए जो स्प्रिंकलर है ये क्या कर देगा, क्या लिखा है यहाँ पे, ये पूरे इंटायर गार्डन को वाटर देगा। तो सिंपली क्या यहाँ पे राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज स्मॉलर देन द एरिया ऑफ स्प्रिंकलर। सो ठीक है, लास्ट में देखिए क्या लिखा है, सो यहां पे लिख देंगे। ठीक है, सो स्प्रिंकलर विल वाटर द इंटायर गार्डन। सो द स्प्रिंकलर will water the इंटायर गार्डन। मीन्स क्वेश्चन से ये इतना लिख देंगे। ठीक है, क्या है, इंटायर गार्डन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इजी था। 13 14 हो गए, फिर इसके बाद चलिए 15 16 17 ये सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स। ओके, shown in the adjoining figures take phi is equal to 3.14। ठीक है, देखिए ये फिगर दी गई है, ऐसे है। ठीक है, क्या निकालना है, इनर एंड आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना। ठीक है, तो पहले हम रेडियस कंफर्म करते हैं। ठीक है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या रहेगा, स्मॉलर, एंड बिगर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर। तो देखिए ये बड़ी वाली सर्कल का रेडियस दिया गया है, r इज इक्वल टू 19 मीटर दिया गया है, और ये डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है। ठीक है, तो यहां से लेकर के ये कितना हो जाएगा, जब यहां से लेकर के ये टोटल 19 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 मीटर हो जाएगा। मीन्स छोटी सर्कल का जो रेडियस है r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर 19 में से ये 10 को माइनस कर दीजिए तो फिर निकल जाएगा 9 सेंटीमीटर। 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9 मीटर ये रेडियस निकलेगा। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए यहां से। ठीक है, तो क्या निकलना है, सरकमफ्रेंस ऑफ क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, क्या है, आउटर सर्कल। यहां पे देखिए लिखा है आउटर सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है 19 है। ठीक है, 19 टू जा 38 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3.14 ये हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, ये सिंपली सेकंड का भी आप ये कर लीजिए, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल
इज इक्वल टू 2πr हो जाएगा। 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है यहाँ पे, छोटी वाली सर्कल का 9 है, 9 टू ऊर्जा क्या हो जाएगा 18 इंटू 3.14, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा, ठीक है, सर्कल का। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेटेड टू गो 352 मीटर, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, कोई एक व्हील है, ये क्वेश्चन हो गया 15। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कोई हम क्या ले रहे हैं, व्हील ले रहे हैं, चक्का ले रहे हैं, ठीक है, जिसका रेडियस देखिए दिया गया है, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट बी रोटेटेड टू गो 352 मीटर, ठीक है। रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया गया, मीन्स r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दिया गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो रेडियस है, ये जो व्हील है, कितना टाइम घूमेगी कि ये 352 मीटर ये चलेगी, ठीक है। अब हमको क्या नहीं पता है, मीन्स कितना रोटेट करेगी यही नहीं पता, यही हमको निकालना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट व्हील मस्ट बी rotate n times, let wheel must be rotate n times of its circumference, ठीक है। अब ये देखिए सेंटीमीटर में, अभी हम इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 28 अपान क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा मीटर में, ठीक है। ये तो कैलकुलेट कर लेंगे, 28 अपान 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर में ये हो जाएगा, यहीं पे कर लेते, ठीक, क्योंकि ये जो रोटेशन देखिए दिया गया 352 मीटर दिया गया, ठीक है। तो क्या निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, कितना डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स जो डिस्टेंस यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया, 352 मीटर दिया गया, ठीक है, 352 मीटर दिया गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू क्या हो जाएगा, n इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये होगा। देखिए एक व्हील है, ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये जो व्हील, एक और वैल्यू लिखो, देखो क्वेश्चन में दिया गया 352, कितना 352 मीटर है, मीन्स जो व्हील है ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये 352 मीटर कवर कर रही है, ठीक है। और इसका देखिए ये जो रेडियस है ये दिया गया है, ठीक है। अब ये नहीं कंफर्म है कि मतलब कितनी बार ये रोटेट कर रही है, फिर मीन्स यही हमको निकालना, ठीक है, एन की वैल्यू निकालना कि जो व्हील है ये कितनी बार रोटेट करके 352 मीटर चलेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n इंटू सर्कमफ्रेंस का फार्मूला जानते हैं, 2πr होता, r यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो 352 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r कितना हो जाएगा 28/100, ठीक है। 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। 100 क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये 352 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई, और ये जितने ऊपर है ये क्या आएंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। देखिए 4, ये 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 1 17, तो ये इज इक्वल टू n, ये रोटेशन इतना आएगा, ठीक है, 176, ठीक है।
देखिए ये कितनी बार कटेगा, आई थिंक 176 टू जा देखते हैं, 176 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 115, 2 1 जा 2, 352 आ जा रहा है। यस, इसको देखिए हम किस से काटे, ये 171 जा 170, ये 2 टाइम, तो एन की वैल्यू देखिए क्या निकल जाएगी 200। तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितना निकलेगा, ये 200 ये निकलेगा। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस है, ठीक है, कितना निकलेगा 200 टाइम्स ये व्हील रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे, व्हील मस्ट बी रोटेट, क्या लिखेंगे, व्हील मस्ट बी रोटेट 200 टाइम्स टू गो 352 मीटर। क्या लिखेंगे, फिर से बता रहे हैं इसके नीचे, व्हील मस्ट बी रोटेट 200 टाइम्स टू गो 352 मीटर। मीन्स 352 मीटर जाने के लिए व्हील जो है ये 200 टाइम रोटेट करेगी, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा कि द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ डज फॉर द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, ठीक है। मीन्स 1 आवर में ये कितना मूव करेगी, ठीक है। चलिए ठीक, मीन्स सपोज दैट क्लॉक दिया गया है, इसका देखिए जो मिनट हैंड है ये बड़ी होती है, मीन्स रेडियस दिया गया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फिर से क्वेश्चन, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 आवर में जो मिनट हैंड होता है ये क्या होता है, क्लॉक का बड़ा होता है, ठीक है। सपोज दैट मिनट हैंड यहाँ पे 12 पे है, 1 आवर में क्या करेगा, टोटली यहाँ पे 1 टाइम रोटेट करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। टोटली रोटेट करेगा ना ये मिनट हैंड, मतलब यहाँ से घूमते घूमते जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए रेडियस दिया गया है, रेडियस कितना है, ये 15 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पे ये कितना है 15 सेंटीमीटर, यस 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मीन्स ये क्या है, जो मिनट हैंड है अपनी पोजीशन पे 1 घंटे में उसी पोजीशन पे आ जाएगा, मीन्स 1 कंप्लीट ये रोटेशन लगाएगा। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कल बन जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, मीन्स 1 घंटे में ये जो है ये कितना ये चलेगी, ठीक है। मीन्स हमको सरकमफ्रेंस निकालना है, तो क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू देखिए क्या दिया गया है, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 ये लिखेंगे, ठीक है। 3.14 हमको लेना, 3.14। रेडियस दिया गया 15 है, ठीक है। 15 टू जो क्या हो जाएगा 30 इंटू 3.14 मीन्स 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर, कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 94.2 सेंटीमीटर। तो ये जो मिनट हैंड का ये जो टिप रहेगा 1 घंटे में कितना ये मूव करेगा 94.2 सेंटीमीटर ये मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे लास्ट में, द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सॉल्व हो गए, ठीक है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसको फिर से बताएंगे। ओके, थैंक यू।